हेलो गाइस, ऑन टिप्स लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एरोडम्प एनजी की मदद से हमारे रेंज में जितने भी वाईफाई थे उनको एनालाइज किया था और उनके एक्सेस पॉइंट, बीएसएसआईडी, कौन सा इंक्रिप्शन वो यूज़ कर रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरोडम्प एनजी की मदद से टारगेट का पैकेट स्निफिंग करेंगे। ये सारा काम हम लोग उस नेटवर्क से बिना कनेक्ट किए हुए ही कर रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टर्मिनल को रूट यूजर में स्विच कर लेना है और आपको अपने वाईफाई कार्ड को मैनेज्ड मोड से मॉनिटर मोड में इनेबल कर लेना है। इतना कर लेने के बाद आपको सबसे पहला कमांड लगाना है एरोडम्प एनजी और अपने मॉनिटर मोड में कार्ड का इंटरफेस नेम, मेरे केस में WLAN 0 है, आपके केस में MON 0 भी हो सकता है या कुछ और भी। इतना लिख लेने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे रेंज में जितने भी सारे वाईफाई हैं वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। मैं आज किसी एक पार्टिकुलर नेटवर्क को टारगेट बनाऊंगा और उसका पैकेट स्निफिंग करूंगा, मीन्स डाटा को कैप्चर करूंगा। सबसे पहले आपको एरोडम्प एनजी को स्टॉप कर लेना है। इसके लिए आप Ctrl+C प्रेस करेंगे। अब आपको अपने टर्मिनल को स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट कर लेने के बाद इस सेक्शन में भी आपको अपने रूट यूजर में चले आना है। तो मैं सबसे पहले अपने रूट यूजर में चले आता हूँ। मैं यहाँ पर अपने रूट यूजर में आ चुका हूँ। सबसे पहले आपको कमांड लगाना है एरोडम्प एनजी, फिर आपको स्पेस देना है, फिर डैश डैश, फिर चैनल आपको लिखना है। तो जिस नेटवर्क को आप टारगेट करना चाहते हैं उसका आपको चैनल नंबर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर आपको स्पेस देना है और फिर डैश डैश, फिर BSSID लिखना है और यहाँ पर आपको उस टारगेट का BSSID को लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपने टारगेट का BSSID को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। फिर आपको स्पेस देना है और डैश डैश लिखना है, फिर आपको राइट लिखना है, WRITE। राइट कमांड का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि एरोडम्प एनजी की मदद से जितने भी सारे पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं वो लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसे एक डिफिनिट फाइल में स्टोर कर लिया जाएगा। इसलिए मैं राइट कमांड का यूज करूंगा और मैं एक फाइल का नेम दे दूंगा। तो मैं यहाँ पर टेस्ट नाम का एक फाइल बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट। उसके बाद अपने मॉनिटर मोड में कार्ड का इंटरफेस नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ WLAN 0 MON। इतना कर लेने के बाद आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें दो सेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो पहला सेक्शन हमारा एक्सेस पॉइंट के लिए है और दूसरा सेक्शन वो क्लाइंट्स जो कि उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है उसके लिए है। तो हमने एक्सेस पॉइंट के जितने सारे ऑप्शन थे उनके बारे में हम लोगों ने पहले देख लिया था। अब हम लोग अपने सेकेंड सेक्शन के सारे ऑप्शंस को एक एक कर देखेंगे। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है BSSID। तो हमारा सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 का दोनों का BSSID सेम है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है वो हमारे इसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जो BSSID है हमारा वो हमारे एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस है। तो अगला ऑप्शन है स्टेशन। स्टेशन हमारे क्लाइंट का मैक एड्रेस है। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, BSSID हमारे एक्सेस पॉइंट का मैक एड्रेस है और स्टेशन हमारे क्लाइंट का मैक एड्रेस है। PWR हमारे और हमारे क्लाइंट के बीच का दूरी बताता है और रेट उसका मैक्सिमम स्पीड बताता है। इसके बाद हमारा लॉस्ट ऑप्शन आता है। लॉस्ट ऑप्शन जो कि हमारा पैकेट लॉस्ट हो रहा है वो दर्शाता है और फ्रेम हमारा वो यूजफुल डाटा है और पैकेट्स है जिसे हम लोग कलेक्ट करेंगे। हम फ्रेम के बारे में अधिक जानकारी बहुत बाद में लेंगे। तो ये हमारे सेकेंड सेक्शन के सारे ऑप्शंस थे। तो अब मैं Ctrl+C प्रेस करके इसे स्टॉप कर लूँगा। अब हम लोग उस यूजफुल डाटा को एनालाइज करेंगे जिसे हम लोगों ने राइट कमांड यूज़ करके लॉग के फॉर्मेट में कैप्चर किया था। तो हम लोग कमांड लगाएंगे ls और उसके बाद उस फाइल का नाम दे दूंगा। तो मैंने टेस्ट नाम दिया था तो टेस्ट लिख के आपको फिर लास्ट में स्टार दे देना है।
जैसे ही आप इतना लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरोडम्प एनजी ने हमारे टेस्ट फाइल को 4 फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर दिया है। .cap, .csv, किस्मत XML, किस्मत CSV, इन सभी फाइल फॉर्मेट्स में ये कन्वर्ट कर दिया है। मैं इसे आपको होम डायरेक्टरी में खोलकर भी दिखा देता हूँ कहाँ पर ये हमारा स्टोर हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा चारों फाइल फॉर्मेट्स यहाँ पर स्टोर हैं जहाँ पर हमारा टर्मिनल रन कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा टर्मिनल कहाँ पे रन कर रहा है। मैं कमांड लगाऊंगा pwd और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा टर्मिनल इस डायरेक्टरी में रन कर रहा है। हम लोग इस फाइल को एनालाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का यूज़ लेंगे जो कि काली लिनक्स में पहले से ही इंस्टॉल्ड होकर आता है जिसका नाम है वायरशार्क। तो हम लोग अपने टर्मिनल में लिखेंगे वायरशार्क और ये हमारा वायरशार्क ओपन हो चुका है। वायरशार्क के बारे में हम लोग अधिक इन्फॉर्मेशन आने वाले वीडियोस में लेंगे। तो आपको साइड में फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है और ओपन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको उस फाइल को ओपन कर लेना है। तो मैं जल्दी से उस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं ये हमारा फाइल ओपन हो चुका है। तो इस फाइल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा हैं जिनका यूज़ हम वाईफाई पासवर्ड को क्रैक कर लेने के बाद लेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में।